बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बात करेंगे हकीकी कामयाबी पे। हर शख्स ने अपने मयारात के मुताबिक, अपनी थिंकिंग के मुताबिक कामयाबी का एक अपने ज़हन में इमेज बिठाया हुआ और उसी के मुताबिक उसकी ज़िंदगी की भाग दौड़ है। कामयाबी, हमारे यहाँ कामयाबी की जो ज़्यादातर मयारात हैं वो क्या हैं? कामयाबी पैसे से है, कामयाबी जायदाद से है, कामयाबी किसी बड़े बंगले का खड़ा कर लेना, कामयाबी किसी जायदाद का बना लेना, शोहरत हासिल कर लेना, किसी बड़े मकाम पे पहुंच जाना। यानी कि ये सारे, ये जितना दौलतमंद हो गया वो कामयाब, जो जितना शोहरत हासिल कर ली कामयाब, जो इक़्तिदार पे पहुंच गया कामयाब। यानी कि हमने अपनी ज़हन के मुताबिक ये सारे मेयारात सेट किए हुए हैं और इसी के मुताबिक असल जड़ क्या है जो इस कामयाबी के पीछे छुपी हुई है, जो हमने अपने ज़हन में मुख्तलिफ़ कंसेप्ट बनाए हैं, वो समझने की ज़रूरत है। जैसा हमारा कंसेप्ट होगा, जैसी हमारी सोच होगी, कामयाबी का जैसा म्यार हम अपने ज़हन में बना लेंगे, उसी के मुताबिक हमारा दिन भर का दौड़ भाग होगी, हमारे मेहनत होगी, कोशिश होगी, जो हमारी स्ट्रगल है, जो हमारा मुशक्क़त है, वो हर चीज़ उस कामयाबी के कंसेप्ट के साथ रिलेट करती है जो हमारे ज़हनों में बैठ जाती है। ये है असल उस चीज़ की जड़ जिस तक हमने पहुंचना है। अब जो जिसका म्यार जो होगा वो उसके मुताबिक उसकी स्ट्रगल, सारे दिन की मेहनत, कोशिश, हर वक्त की जुस्तजू, लगन उसी के मुताबिक होगी। इसलिए आज हमारी सारी जो ज़हनों में बैठी हुई कामयाबियों का राज है, या हमारे मुताबिक जो कामयाबी है वो यही है कि पैसे से कामयाबी है, दौलत से कामयाबी है, जायदाद से कामयाबी है, बड़े बंगले खड़े कर लेना कामयाबी है, बड़ा बिज़नेस खड़ा कर लेना कामयाबी है, शोहरत हासिल कर लेना कामयाबी है। लेकिन ये हमारे मेयारात हैं जो हमने ज़हनों में बिठा लिए हुए हैं और इसी के मुताबिक हमारी सारे दिन की रूटीन, स्ट्रगल, हर चीज़ चल रही है। दूसरी तरफ हकीकत में जो अल्लाह ताला ने, रब्बे कायनात ने हमें मुखातिब करते हुए हमें कामयाबी की तरफ हमारे रुख मोड़े और हमें बताया, वो दिन में 5 मरतबा हमारे आवाज़ कानों पे गूंजती है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। दूसरी तरफ रब्बे कायनात ने ये कायनात तख्लीक की और हमें बताया कि कायनात तख्लीक करने के बाद हमें बताया कि मैं तुम्हें एक ज़माने की कसम खा के, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि इंसान खसारे में है। इस दुनिया में भेज भी रहा है और बता रहा है कि इंसान खसारे में है, लेकिन साथ ही कह दिया वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान खसारे में है। वल लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, यानी कि जिन लोगों ने नेक अमाल किए, हक पे डटे रहे और सब्र किया, हकीकत में वो कामयाब हो गए। तो अल्लाह ताला ने कायनात को तख्लीक करने के बाद हमें भेजने के साथ ही कामयाबी का राज भी अफ़शां कर दिया और हमें बता दिया कि कामयाबी किस चीज़ में है। अब हमारे सारे म्यारात क्या हैं? हमारे सारे म्यारात वही जो दुनिया के हिसाब से हैं, उसी के हिसाब से हमारी स्ट्रगल जारी है। अब इसी चीज़ को समझ लेना, इसी चीज़ पे इस कंसेप्ट को समझ लेना, इस मेंटल एटीट्यूड का चेंज हो जाना ही असल इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ा इनकलाब है। अगर ये बात हमारे ज़हनों में उतर जाए कि कामयाबी असल किस शय से है, तो हमारे दिन रात की जो स्ट्रगल है, कोशिश है, टेंशनें हैं, परेशानियां हैं, ये सब ख़त्म हो जाएं। और वो क्या कमाल हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी उनके बारे में है कि वो ना उनके पास कोई झोंपड़ी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास, जो किसी की सिफारिश करें तो सिफारिश ना हो, जो किसी के पास रिश्ता भेजें तो कोई रिश्ता कबूल ना करे, और लेकिन अल्लाह के यहाँ वो भूले से ही कोई कसम खा बैठें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कसम पूरी करती है। वो लोग कामयाब थे, वो लोग हकीकी कामयाब थे। हमें उन लोगों को फॉलो करना चाहिए और उनसे वो कंसेप्ट कामयाबी के लेने चाहिए। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था कि काफिर की ये पहचान कि आफाक में गुम है। इकबाल कहते हैं कि काफिर की यह पहचान कि आफाक में गुम है और मोमिन की ये पहचान है कि गुम है उसमें आफाक। ये हमारा असल पहचान थी।
اللہ تعالی ہمیں یہ پہچان، یہ ہمارے ذہن جو ہمارے ویلیو اسٹرکچر ہے، مینٹل ایٹیچیوڈ ہے، وہ تبدیل ہو جائے تو ہماری کامیابی کے جو ہمارے ذہنوں میں معیارات بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی کے مطابق جو ہماری اسٹرگل پوری زندگی کی جاری ہے وہ بھی بدل جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اصل کامیابی کی طرف ہمیں متوجہ کرے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔